नीतीश कुमार कह रहे हैं ना पीएम बनूंगा ना किसी को बनने दूंगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं ना पीएम बनूंगा ना किसी को बनने दूंगा। ऐसा नीतीश कुमार क्यों कह रहे हैं, पहले आपको समझाते हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और प्रधानमंत्री ग्राउंड पर हैं। आप देखिए, दक्षिण भारत में मिशन पर हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार कह रहे हैं ना बनूंगा ना किसी को बनने दूंगा, लेकिन मुलाकात कर रहे हैं। कैसे? पहले आप अमित शाह की तस्वीर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार का यह कहना है कि इन्हें रोकूंगा। कैसे रोकूंगा? ऐसी मुलाकातों से। ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव से इन्होंने मुलाकात की, यानी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब नीतीश कुमार का कहना है ना पीएम बनूंगा ना किसी को बनने दूंगा। वो आखिर किस प्लान के तहत काम कर रहे हैं, पहले आप रिपोर्ट देखिए। जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। मोदी के तूफान से विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। मोदी को हराने के लिए कोई भी समझौता, कोई भी गठबंधन करने को विपक्ष तैयार है। मोदी को सत्ता से दूर करने के लिए नीतीश लगातार सियासी टूर कर रहे हैं। नीतीश ने फिर एकजुटता का तीर चला है और ऐलान कर दिया है न पीएम बनूंगा और न मोदी को बनने दूंगा, लेकिन उन्हें खुद डर है कि कहीं वो इतिहास न बन जाएं। हमको नहीं बनना, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे। अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए, हम देश के हित में काम करेंगे और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। मोदी को हराने के लिए दीदी भी ईगो छोड़कर तैयार हो गई है, यानी ममता भी मोदी विरोधी मोर्चाबंदी में जुट गई है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके। तो नीतीश कह रहे हैं हमको नहीं बनना है, हम तो एकजुट कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि नीतीश कुमार टूर क्यों कर रहे हैं, राउंड क्यों लगा रहे हैं, किन किन से मिल रहे हैं, जरा वो भी आपको समझाते हैं। नीतीश कुमार मोदी विरोधी मोर्चाबंदी करने में लगे हुए हैं। पूरे विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं नीतीश कुमार, आप समझिए दर्शकों। और 24 से पहले मजबूत गठबंधन की कवायद है उनकी। एक अलग विचारधारा वाले दलों से मिल रहे हैं, जोड़ रहे हैं। देश भर में विपक्षी नेताओं से नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं और देश और संविधान को बचाने का बार बार हवाला देते हैं। पहले वो मिले राहुल गांधी से, दिल्ली में राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। सितंबर में भी राहुल गांधी दिल्ली में थे और नीतीश कुमार ने मुलाकात की। कांग्रेस को गठबंधन की अगुवाई की मांग कर रहे हैं वो, यानी पहले राहुल से करते हैं, फिर जाते हैं केजरीवाल के पास। दिल्ली में ही केजरीवाल से भी मुलाकात की है और पिछले दिल्ली दौरे पर भी वो केजरीवाल से मिले थे। फिर ममता बनर्जी से आज मिले, तस्वीर आपने देखी। कोलकाता पहुंच गए मिलने। तेजस्वी यादव के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कहा कि सभी विपक्षी दलों को एक मंच पे आना बहुत जरूरी है, इसलिए अखिलेश यादव को भी ले आए। यानी लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की और उन्हें भी गठबंधन में आने के लिए कहा है। पिछले साल दिल्ली दौरे पर अखिलेश से मुलाकात की थी, तब भी ऐसी ही बातें नीतीश कुमार ने कही। तो इधर विपक्ष मोर्चाबंदी करने में लगा हुआ है। किसके खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा है? प्रधानमंत्री के। और वो क्या कर रहे हैं? वो यहां आज मध्य प्रदेश पहुंचे, लोगों को सौगात दी, जनता को सौगात दी। इसके पहले मैंने आपको दक्षिण भारत की तस्वीर दिखाई थी। तो आप ये समझिए कि इधर विपक्ष मोर्चाबंदी कर रहा है, राउंड लगा रहा है, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड पर है, यानी जनता के बीच में है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये जरा आप समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 24 में जुट गए हैं, बीजेपी जुट गई है, यानी 2024 के लिए प्रचार तेज कर दिया गया है। 24 से पहले जहां जहां पर चुनाव है वहां तूफानी प्रचार किया जाएगा। चुनावी राज्यों में मोदी का लगातार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले कर्नाटक में मोदी और शाह की 20 रैलियां हैं। सोचिए जरा, मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने वाले विधानसभा के, और मध्य प्रदेश में लगातार विकास परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है और रैलियां भी की जा रही है।
यानी मध्य प्रदेश के रीवा में आज प्रधानमंत्री पहुंचे और करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत कर दी है। वहीं दक्षिण भारत में आप समझिए, बीजेपी को मजबूत करने के मिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुट गए हैं और दक्षिण की 129 सीटें हैं। बीजेपी के पास 29 हैं, लेकिन टारगेट क्या है? 2024 में 50+ का टारगेट दे दिया गया है और इसके लिए मोदी दक्षिणी राज्यों का भी बार बार दौरा करते हैं। एक साल में दक्षिण राज्यों का 30 से ज्यादा बार दौरा किया है। आप सोचिए जरा, आज कोच्चि में प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो था, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। और साउथ में ईसाई वोटर्स पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। मोदी ने चर्च के पादरियों से भी मुलाकात की है, उनसे भी बातचीत की है। तो आपने सोचा कैसे ये पूरी की पूरी कवायद शुरू हो गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं, वो जरा आपको सुनना चाहिए। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। कांग्रेस शासन के दौरान सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की बात कर रहे हैं, उधर विपक्ष क्या कर रहा है? नीतीश कुमार एक अलग प्लान बना रहे हैं। क्या उनका प्लान है, जरा वो आपको समझाते हैं और दिखाते हैं। तो ये आप देखें, नीतीश कुमार का प्लान है 162 162। कैसे? उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बिहार में 40 हैं और बंगाल में 42 हैं। इन्हीं तीनों सीटों पर नजर है। लेकिन लोकसभा की 1/3 सीट इन तीनों राज्यों में है। मतलब सरकार बनाने में ये 3 राज्य बहुत अहम है और इन तीनों राज्यों में अगर बीजेपी को रोक दिया जाता है तो फिर मोदी सरकार बनाने से रोका जा सकता है। लेकिन नीतीश इस फॉर्मूले पर ही काम कर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्षेत्रीय गठबंधन से बीजेपी को हराने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। 2024 में सपा अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन नीतीश चाहते हैं कि विपक्षी एक दल साथ में आ जाए, एकजुटता दिखाएं। वो अखिलेश से यूपी में विपक्ष की अगुवाई की मांग कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा है? आरजेडी कांग्रेस पहले से ही नीतीश के साथ है और नीतीश इस गठबंधन को और मजबूत करना चाहते हैं और दलों को लेकर आना चाहते हैं, ताकि बिहार में सभी दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ें और उसे हराएं। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी है और बंगाल भी पहुंचे, यहां कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का जनाधार है। नीतीश चाहते हैं कि वो भी साथ में आ जाए। फिर भी कांग्रेस और लेफ्ट ममता के खिलाफ लड़ती हैं, ये एक बड़ी वजह है। इसीलिए नीतीश चाहते हैं कि लोकसभा में तीनों साथ हो जाएं, यानी वोट बटे ना, ताकि बंगाल में भी बीजेपी को घेरा जा सके। इसी प्लान के तहत काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, ये एक फ्रंट आपने देखा, लेकिन अब मैं आपको दूसरा फ्रंट दिखा रहा हूं। कैसे? ये आप देखिए जरा। राजनीति के माहिर खिलाड़ी शरद पवार, सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे अब एक अलग रणनीति में लगे हुए हैं। लेकिन इस रणनीति में दरार आ गई है दर्शकों, पहले ही दरार आ गई, यानी कोशिश करने से पहले ही हार जैसे संकेत मिल रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा दिखाते हैं। तो पवार पहेली बन गए हैं। शरद पवार के रुख से विपक्ष काफी परेशान हो गया है। महाराष्ट्र में विपक्षी एकता पर पवार ने बड़ा बयान दे दिया, कहा पता नहीं आगे क्या होगा, मां अगाड़ी रहेगी या नहीं रहेगी। इसे विपक्ष से अलग होने का इशारा भी समझा जा रहा है। वहीं उद्धव कांग्रेस से अलग रुख अपना चुकी एनसीपी, जो आपके सामने शरद पवार ने संकेत दिए हैं, और मोदी की सीधे आलोचना से भी एनसीपी बचती रही है। उधर अजित पवार ने तो मोदी की तारीफ कर दी थी। कई मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ शरद पवार भी और अजित पवार नजर आते हैं।